हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, दोनों थ्योरम्स को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप बेसिकली लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे थोड़ा बहुत गेट सर्कल में क्या होता है, डायामीटर, कॉर्ड्स, रेडियस, सेकेंड को हम क्या बोलते हैं। सेकेंड इज कुछ भी नहीं है। अगर सर्कल को कोई दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, ये टर्म होती है। एक और टर्म्स आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, दैट अगर सर्कल को एक जगह पे कोई एक लाइन टच कर रही है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी पॉइंट से आप इसको मतलब किसी भी एंगल से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। मींस टैंजेंट जो होता है सर्कल को टच करता है। टैंजेंट का मतलब ही होता है टच करना। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टच करना। तो अगर एक लाइन टच नहीं कर रही है तो हम उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो दो पॉइंट्स पे टच कर रही है यानी अंदर से जा रही है सर्कल के, तो हम बोलेंगे उसको सेकेंड। लेकिन अगर वो सर्कल से सिर्फ हल्का सा टच करके जा रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट आप देखिए ऐसे बना दो, कुछ बच्चे उसको ऐसे बनाएंगे, कुछ इसको ऐसे बनाएंगे, कुछ इसको यहाँ से बनाएंगे, कुछ इस एंगल से बनाएंगे, कुछ इस एंगल से बनाएंगे। मीन्स टेंजेंट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये सर्कल को टच करती है, ठीक है। दूसरी चीज, उस टचिंग पॉइंट पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो उस पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सेंटर है, ये सपोज अगर एक टैंजेंट है हमारे पास और अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री पे होगा। क्योंकि ये देखिए जब हमारे पास ये सर्कल है, हमने सपोज 1 ले लेते हैं ना, हम सारी टैंजेंट थोड़ी लेंगे, हमने 1 टैंजेंट ले ली जो इस पॉइंट पे टच कर रही है। तो जो सर्कल होगा, सर्कल से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट शुड बी 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होगा क्योंकि लाइन तो ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो सर्कल से जब हम सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम, यही है आपकी फर्स्ट थ्योरम, दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो कॉन्टैक्ट हो रहा होगा वो उसका परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गई? दिस इज द फर्स्ट थ्योरम। द थ्योरम अबव वी कैन कंक्लूड दैट कोई भी पॉइंट, ये देखिए ये आपके टेंजेंट्स आ रहे हैं, कितने इनफाइनाइट टेंजेंट्स जा रहे हैं, लेकिन जो भी अंदर से जा रहे हैं, ये भी जो जितने भी इंटरनल्स हैं, इनको तो हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, तो एक तो टेंजेंट यहाँ से जा रही है, एक टेंजेंट यहाँ से जा रही है, यानी सो वी कैन से दैट द पॉइंट ऑफ अ सर्कल देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। ठीक है जी, समझ आ गया? टेंजेंट होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आप एक पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो कौन से भी एंगल्स पे। अगर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो दूसरी यहाँ से होगी। ठीक है, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इज डैश पॉइंट्स। टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? होती है एक ही पॉइंट पे तो टच करती है, ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, द लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अगर वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? सेकेंड बोल रहे हैं। अगर वो 2 पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ से जा रही है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो हम इसको तो सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अगर हम पैरेलल टेंजेंट्स बनाएं तो कितनी बनेंगी? 1 और 2, क्योंकि इधर जो बनाएंगे वो पैरेलल थोड़ी बनेगी, वो तो परपेंडिकुलर हो जाएगी उसके। ठीक है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगी और एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो 2 टेंजेंट्स हम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं एट ए टाइम। The common point of a tangent to a circle and the circle is called common point.
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट क्या थी कि हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और जो रेडियस होगा उसका, जो रेडियस होगा सर्कल का वो परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम ऑफ सर्कल चैप्टर। ठीक है जी। और अगर आप क्वेश्चन अराइज होते हैं माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होंगे, दैट सर्कल इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे करता है, 1 पॉइंट पे करती है टेंजेंट इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स पे कर रही है तो हम उसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, हम उसको सेकंड बोलेंगे। ओके जी, 2 टेंजेंट्स हम पैरेलली ड्रॉन कर सकते हैं at a time. Okay, the common point of a tangent हम उसको क्या बोलते हैं, point of contact. So first theorem is that tangent at a point of a circle is perpendicular. ठीक है, सिंपल सा, आप अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर बनाती है एंगल 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया, दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम। नाउ अब हम इस पे बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे थ्योरम नंबर 2। The question is a tangent PQ at a point P of a circle radius 5 centimeter. ठीक है, एक सर्कल है हमारे, ठीक है, a tangent PQ at a point of P. ठीक है, P पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, ये हमारी एक टेंजेंट हो गई। ओके, इसको आप इस साइड भी कर सकते हो, इस साइड भी कर सकते हो, ये टेंजेंट है जो एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ओके जी, एंड सेंटर क्या है, ओ पे है, यानी ओ क्यू जो एंगल बन रहा है ये हो गया ओ क्यू। ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या बन गया, एक राइट ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू क्या है, बेस है राइट ट्राइंगल का, एक राइट ट्राइंगल की तरह लीजिए आप इसको, क्योंकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर है। सो वी नो दैट ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओ पी की वैल्यू है 5 स्क्वायर एंड पी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। ओके जी, एंड ओ क्यू इज 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू की वैल्यू हो गई √11 इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आ गया। ये थ्योरम, इसमें कौन सी थ्योरम लगी, थ्योरम 10.1 यूज हुई। ठीक है, क्योंकि 10.1 में क्या था कि अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो वो राइट ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट दिस। ओके जी, चलिए अब हम देखते हैं कि थ्योरम नंबर 2 यानी थ्योरम नंबर 2 में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। सबसे पहले हम ये देखें कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट, फर्स्ट 3 कंडीशंस हैं, फर्स्ट पॉइंट पी पे हैं ये, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द इनसाइड द सर्कल। अंदर से तो कोई टेंजेंट जाएगा ही नहीं, अंदर से अगर जाएगा तो वो 2 पॉइंट पे टच होएगा, 2 पॉइंट पे टच होगा तो वो सेकंड बन जाएगा। ठीक है, सो अंदर से तो हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। देयर इज ओनली 1 टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द सर्कल, सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, अगर हम 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, T1 एंड T2 हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ऑफ ए सर्कल थ्रू द आउटसाइड सर्कल। अगर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो PT1 इक्वल्स टू PT2 ये इक्वल होगी। दिस इज द थ्योरम नंबर 2। ठीक है, ये आपकी थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल्स आर इक्वल, PQ एंड PR इक्वल होगा। ओके, कैसे होगा, आइए इसको प्रूव करते हैं। जब एक टेंजेंट ड्रॉ होती है उस एक सर्कल पे तो ये कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या बनाएगी, 90 डिग्री। हमारे पास क्या है, 2 ट्राइंगल्स हैं, OPQ एंड ORP। ठीक है, अब हमें पता है दैट OQ भी रेडियस है एंड OR भी रेडियस है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। ठीक है, कॉन्करेंट अगर हम प्रूफ कर दें दोनों ट्राइंगल्स को तो हम बोल सकते हैं दैट PQ इक्वल्स टू PR। ओके,
तो OQ एंड OR आर द रेडियस एंड वी नो दैट OP हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रही है दोनों ट्राइंगल्स में, ठीक है। सो ट्राइंगल OPQ इज कंकरेंट टू द ट्राइंगल ऑफ OPR। दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्करेंस हैं, तो वी कैन से दैट PQ इक्वल्स टू PR। ओके, इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको करके दिखा दिया, तो हेंस प्रूफ। आपको बस ये थ्योरम ध्यान रखनी है दैट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन, अगर वो किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम PQ एंड PR यानी दोनों टेंजेंट्स हमारी इक्वल होंगी, ठीक है जी। ये है थ्योरम नंबर सेकंड, इस पे बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 10.2 और थ्योरम नंबर 1 पे बेस्ड है एक्सरसाइज 10.1। वैसे मैंने एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस करवाई दिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।